देखिए, ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा गया है सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो ब्रह्म वेला कही गई है, ये जो वेला कही गई है, इस समय यूनिवर्स से जो पॉजिटिव एनर्जी का जो फ्लो होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। और इस एकाक्षर ओम के पीछे की एक घटना आपको बता रहा हूँ कि एक बार एक शिष्य ने गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी मुझे एक ऐसा मंत्र दीजिए, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पर मेरा मान सम्मान। तो गुरुजी ने उसको कान में बुलाया, एक ओम अक्षर का मंत्र दे दिया। तो वो गया, जहाँ जा रहा था सुबह को देखा तो लोग जहाँ पर योगा कर रहे हैं तो वहां पर ओम का उच्चारण कर रहे हैं। बड़ा कंफ्यूज हो गया। आगे गया तो लोग जब एक दूसरे से मिल रहे हैं तो एक दूसरे को हरिओम करके या ओम नमः शिवाय कहकर संबोधित करके मिल रहे हैं, तो वहां पर कंफ्यूज हो गया। फिर आगे गया, एक मंदिर में देखता है कि ब्राह्मण लोग जब मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो ओम का उच्चारण कर रहे हैं। तो जहां जहां जा रहा था वहां पर ओम का उच्चारण हो रहा था। तो वापस गुरुजी के पास गया, बोलता है गुरुजी आपने मुझे ऐसा मंत्र दे दिया जिसका कोई अर्थ ही नहीं, जिसका कोई महत्व ही नहीं। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा रुको, तुम्हें एक चीज देता हूँ। गुरुजी ने उसको एक पत्थर दे दिया, बोले इसको बेच कर आओ और इसको बेचने के बाद जो आपको पैसे मिले वो मेरे पास लेकर आओ। शाम के समय एक जोहरी सामने से आ रहा था, तो वो पत्थर को ऐसे खेलता हुआ आ रहा था। बोले गुरुजी ने मंत्र भी मुझे बेकार दे दिया, पत्थर भी बेकार दे दिया, किसी काम का नहीं है। तो जौहरी ने दूर से देख लिया, बोले ये बच्चा जो है किसी पत्थर के साथ खेलता हुआ आ रहा है। उसने बुलाया उसको पास में, उसने अपनी जेब में से एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला, उसको जब देखता है बोलता है बेटा ये तू कहाँ से लाया? बोले मेरे गुरुजी ने दिया है। बोले तेरे को पता है इस पत्थर की वैल्यू क्या है? बोले नहीं। बोले ये पत्थर जो है ना मेरी 7 पुश्तें भी अगर बिक जाएंगी इसको खरीद नहीं पाएंगे, इतना महंगा हीरा है ये। तो उसने फटाक से जौहरी से वो पत्थर लिया, अपने कपड़े में बांधा और छुपाते हुए दौड़ता दौड़ता अपने गुरुजी के पास गया। बोले गुरुजी आपने मुझे इतना बेशकीमती हीरा जो है आपने ऐसे ही दे दिया, मुझे अनायास दे दिया। तो बोले बेटा जो मंत्र दिया था वो भी बड़ा बेशकीमती था। उस मंत्र का प्रभाव जिस समय तुम्हें मालूम पड़ेगा, जो जौहरी तुम्हें उस मंत्र का प्रभाव बताएगा, वही तुम्हें समझ में आएगा। तो आपका ये कहना है कि हर एक जो मंत्र होता है वो हीरे के समान ही होता है। शर्त ये है कि आप उसका इस्तेमाल कितनी पवित्रता से करते हैं, कितनी ईमानदारी से करते हैं, समय का ध्यान रखते हुए, स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, वाणी की स्वच्छता का ध्यान रखते हुए और अपने मन में सही तरीके से सही चीजों के लिए उसका इस्तेमाल करते हुए, तब वो हीरे की तरह काम करेगा, वरना वो पत्थर ही है।